इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पर बैट की आतंकी साजिश सामने आई है। जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तान की ये नापाक साजिश है। तो फॉरवर्ड पोस्ट पर हमले की साजिश रची गई। आपको बता दें कि बैट स्पेशल ट्रेन टीम की तैनाती की खबर आ रही है। इसके अलावा स्नाइपर टीम को भी सीमा पर तैनात किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और इधर बीएसएफ सीमा पर हाई अलर्ट पर है, मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। और जब भी नापाक हरकत होती है पाकिस्तान की तरफ से, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। सबसे पहले न्यूज नेशन पर आप ये खबर देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर, बॉर्डर पर बैट की तैनाती की गई है, साजिश पाकिस्तान की तरफ से। बैट स्पेशल ट्रेन टीम की तैनाती की खबर, जिसमें स्नाइपर टीम को भी सीमा पर तैनात किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। तो पाकिस्तान की तरफ से बैट का हमला हो सकता है, इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। फॉरवर्ड चौकियों पर हमले की साजिश रची जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और खुफिया एजेंसी से सूचना मिलने के बाद बीएसएफ की टीम सरहद पर खास एहतियात भी अब बरत रही है। बॉर्डर पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बैट की ये बड़ी साजिश हाई अलर्ट पर है बीएसएफ इस वक्त। और सीज फायर का भी वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहा है। एलओसी पर फायरिंग हो रही है, हालांकि भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो बीएसएफ के साथ साथ सेना की टीम भी इसमें मदद कर रही है ताकि किसी भी तरह के हमले को नाकाम किया जा सके। और शाहनवाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया है। शाहनवाज, एक और साजिश पाकिस्तान की तरफ से, साफ है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस साजिश के बारे में क्या खबर और मिल रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए करुण, ये एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई में हमेशा मुंह की खाता है और हमेशा से ही कायराना हरकतों पे उतरता है। और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है जम्मू के, वहाँ पे कई ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड जो टीम्स हैं उनको लगाया है। और बताया ये जाता है कि उसमें कई आतंकवादी जो है वो भी शामिल होते हैं और उनको टारगेट जो है वो भारतीय जो सेना है और जो बीएसएफ है उसको टारगेट करने का दिया गया है। और जिसके बाद जो बीएसएफ है उसको वहाँ पे हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर स्नाइपर्स जो हैं उनको भी वहां पर तैनात किया है। और पाकिस्तान इस तरह की हरकतें हमेशा करते आया है। और पीछे भी हमने सितंबर महीने में देखा था, पाकिस्तान ने जम्मू के यहां पर कई ऐसी जगहें हैं जहां पे बैट एक्शन की कोशिश की थी। फिलहाल ऐसे कई लोकेशंस हैं जहां पे पाकिस्तान की बैट टीम तैनात है। जो लोकेशन हम आपको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बता नहीं सकते, लेकिन जरूर ये खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से बैट टीम्स को तैनात किया गया है, स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। यही कारण है कि लगातार सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पर चल रहा है। और खुद जनरल बिपिन रावत जो है पिछले 2 दिन से जम्मू और पुंछ के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि शाहनवाज, ये माना जा सकता है पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। और अब यही वजह है कि खुफिया एजेंसीज ने भी बीएसएफ को अलर्ट कर दिया है और बीएसएफ के साथ साथ सेना भी बॉर्डर पर मुस्तैद नजर आ रही है। बिल्कुल अंशिका, आप देख सकते हैं कि लगातार अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो बॉर्डर पर सीज फायर वॉल्यूशन पाकिस्तान की तरफ से जारी है। और लगातार यहां से भारतीय सेना जो है वो उसको जवाब भी दे रही है। लेकिन पाकिस्तान के हमेशा से टैक्टिक्स रहे हैं कि वो एक तरफ से फायरिंग करता है और दूसरी तरफ से वो अपनी जो बैट टीम्स हैं या स्नाइपर्स हैं उनको एक्टिव रखता है। चलिए शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस साजिश को देखा जाए। पुलवामा हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है और अगर पाकिस्तान इस तरह की साजिश करता है तो क्या आपको लगता नहीं कि भारत एक बार फिर से स्ट्राइक कर सकता है? क्या पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कर सकता है? देखिए, हमें सबको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है क्या। उनकी स्ट्रैटेजी केवल यही है कि भारत के संग वो युद्ध करने के काबिल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भारत के ऊपर टेररिज्म के जरिए 1000 कट्स की पॉलिसी अपनाई हुई है। वो हर दफा ये करते रहेंगे और करते रहते हैं और इसमें उनको वो कभी इसको बंद नहीं करेंगे जब तक कि उनकी पाकिस्तान आर्मी को कोई अच्छा लेसन नहीं मिलेगा। तो उसी की परसुएंस में वो ये कार्रवाई करते हैं। बैट का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ अपनी टैक्टिक्स लगा के अंदर आएंगे भारत की सीमा में और कोशिश ये होगी कि किसी को पकड़ के ले जाएं, किसी की बॉडी को म्यूटिलेट कर दें, हंगामा मचा दें, लोगों में हाहाकार मच जाए और लगातार एलसी पे फायरिंग होती रहे, जिससे कि उनके टेररिज्म को बढ़ोतरी मिलती रहे और उनके सपोर्टर्स जो इंडिया में उनका मनोबल न टूटे और वो अपना काम इंडिया में दुश्मन के उसमें फेवर में करते रहे। जी। अब जहाँ तक कि भारत से
जहाँ तक कि भारत सेना का सवाल है, भारत सेना अपना कार्य कर रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो वो मुनासिब समझते हैं। लेकिन आपका मेन सवाल ये है कि भारत सरकार को कुछ और करना चाहिए। नहीं, मुनासिब आखिर इसमें क्या होगा, क्योंकि भारतीय सेना को खुली छूट भारत की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से दे दी गई है। देखिए, खुली छूट का ये माने नहीं होता कि भारत सेनाएं जो चाहे करें, ऐसा नहीं होता है। खुली छूट का मतलब होता है टैक्टिकल लेवल पे आप कार्रवाई करते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रही है। लेकिन अगर बड़ी कार्रवाई आपको करनी है, जिस तरह से बालाकोट में हुई है, उसके लिए सरकार की इन्वॉल्वमेंट, सरकार का डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, सरकार का डायरेक्शन बेहद जरूरी है और यही वजह है कि सरकार की तरफ से फ्री हैंड तो दिया गया है और अब खुफिया एजेंसीज ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद बीएसएफ और सेना भी अलर्ट पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े।